दोस्तों मैं कुंदन और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल KTS सेंटर को। तो चलिए आज हम लोग हिंदी का पार्ट 2 देख लेते हैं। अर्थात 15 तक का क्वेश्चन हो गया हुआ है पार्ट 1 में, और अब हम 15 से आगे के क्वेश्चन को देखेंगे पार्ट 2, जिसमें 16 से आगे के क्वेश्चन होंगे। तो झट से टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और पढ़ाई शुरू कर देते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, कहानी का प्लॉट पार्ट के लेखक कौन है? तो ये आपको होमवर्क के तौर पर मिला हुआ था। बहुतों ने कमेंट भी किया कि शिव पूजन सहाय, बहुत अच्छा। और इसका आंसर है शिव पूजन सहाय। हजारी प्रसाद द्विवेदी, विष्णु शर्मा और मोहन सहाय ये ऑप्शन थे। तो आगे चलते हैं। तिलक दहेज के ज़माने में किसको पैदा करना मूर्खता है? अगर आपने इस कहानी को पढ़ा है या सुना है तो आप देख सकते हैं इस पूरे कहानी में कि जब मुंशी जी जो थे, जब जवानी में थे, युवा थे, तब क्या हुआ कि जब उनके भाई थे, दरोगा थे, तब इनको जो भी संतान हुए वो सभी के सभी लड़के थे। लेकिन जब दरोगा जी की मृत्यु हो गई और जब ये बुढ़ारी में चल गए, इनको थोड़ा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि संतान की उत्पत्ति भी हो सकती है। तब जाकर जो है एक लड़की पैदा होती है। तो इसीलिए कहा जाता है, इस कहानी में कहा गया भी है कि अमीरी की कब्र पर पनपी हुई गरीबी बड़ी ही जहरीली होती है। इसी कहानी की लाइनिंग है, अमीरी की कब्र पर पनपी हुई गरीबी बहुत ही जहरीली होती है। तो इसमें देख लेते हैं, तिलक दहेज के ज़माने में किसको पैदा करना मूर्खता है? तो लड़की को पैदा करना मूर्खता का काम है इस कहानी के हिसाब से। अगला प्रश्न है, मुंशी जी की पुत्री का क्या नाम था? क्या प्रश्न है? मुंशी जी की पुत्री का क्या नाम था? तो भगजोगनी नाम था। क्या नाम था? भगजोगनी नाम था। बहुत अच्छा। अगला प्रश्न है, दरोगा जी की कौन बारूद की पुड़िया थी? दरोगा जी के पास उनकी एक घोड़ी थी। क्या थी? घोड़ी थी। और वही घोड़ी जो है बारूद की पुड़िया थी, और तुर्की घोड़े का वो कान काटती थी। क्या करती थी? कान काटती थी। तो उस कहानी में घोड़ी जो बारूद की पुड़िया है वो घोड़ी है। अगला प्रश्न है, सुंदरता में भगजोगनी अंधेर घर की क्या थी? तो दीपक थी। क्या थी? दीपक थी। अगला प्रश्न, दरोगा जी के ज़माने में मुंशी जी खूब किस चीज़ के दिए जलाते थे? कहने का मतलब है किस चीज़ के होना चाहिए था, यहाँ चित्र लिखा गया है, किस चीज़ के या क्या जलाते थे, ऐसे भी प्रश्न हो सकते थे। तो इसमें हो जाएगा घी के दिए जलाते। तो वही ना, मतलब जब तक दरोगा जी थे ज़िंदगी में तो इन लोगों को कोई संतान नहीं हुआ, और इन लोगों ने ये भी नहीं सोचा जवानी में कि हम बुढ़ापे के लिए कुछ बचा के रखें। तो यही इन लोगों का जो है विनाश का कारण, इस कहानी का जो है थोड़ा दिक्कत परेशानी हो गया था। आगे है, इस युग में क्या प्रबल हो रही है? तो अबला जो है प्रबल हो रही है। क्या हो रही है? अबला प्रबल हो रही है। ए नंबर आंसर है इसका। ए नंबर आंसर, ए नंबर। उसके बाद है अगला प्रश्न है, बुढ़ापे में मुंशी जी को क्या पैदा हो गई थी? तो हमने बतलाया था इससे पहले कि इन जब जवानी में थे तो लड़का हुआ और सब के सब मर गया, लेकिन जब बूढ़ा हो गए तो लड़की पैदा हुई, और वही जो है इस पूरे कहानी को बना दिया है। थानेदार की कमाई थानेदार की कमाई और किसका तापना, यानी कि थानेदार की कमाई और फूस का तापना दोनों बराबर हैं। इस कहानी में यही है, थानेदार की कमाई और फूस का तापना। शिव पूजन सहाय किस विषय के लेखक है? तो शिव पूजन सहाय हिंदी तथा साहित्य दोनों के लेखक है। क्या है? हिंदी तथा साहित्य दोनों के लेखक है। सी नंबर आंसर हो जाएगा। तिलक दहेज क्रूरता का शिकार कौन हुआ? तो भगजोगनी हुई। अब आप बोलिएगा कि कैसे हो गई? तो देखिए, भगजोगनी एक ऐसी लड़की थी जिसको अंधेरा में भी अगर रख दिया जाए तो ऐसा लगता था कि कोई दीपक जल रहा हो। और इस लड़की से किसी ने शादी नहीं किया। क्यों? क्योंकि दहेज इसने नहीं दिया। इसके पिताजी के पास इतने पैसे नहीं थे कि दहेज दे सकते थे। इसलिए इस लड़की को एक बूढ़े के संग बांध दिया जाता है, और इस लड़की के जो पिता होते हैं वो अपना छुटकारा किसी प्रकार से पा लेते हैं। तो पूरे कहानी के प्रसंग में जो है भगजुगनी के साथ जो भी हुआ है बहुत ही गलत हुआ है। देखिए, हम मानते हैं कि इस कहानी में गलती जो है
उनके पिता किए हैं कि जब युवा थे तो उन्होंने बहुत मौज मस्ती किए। लेकिन आप ज़रा सोच के देखिए, उस लड़की का क्या गलती है कि जन्म हुआ उसकी माँ मर गई और वो गरीबी की इतना दरिंदगी में पीसी गई। क्या अंदाज़ा लगाया जा सकता है? अगला प्रश्न है, कहानी का प्लॉट शीर्षक पाठ गद्य की कौन सी विद्या है? तो ये जो कहानी का प्लॉट है ना, ये कहानी है। क्या है? कहानी है। आप इसको देखिए ना, कहानी का प्लॉट मतलब एक बड़े से कहानी का एक हिस्सा है। क्या है? बड़े से कहानी का एक हिस्सा। मुंशी जी के बड़े भाई किस पद पर कार्यरत थे? तो किरानी के पद पर नहीं थे, शिक्षक भी नहीं थे, दरोगा के पद पर थे। क्या थे? दरोगा के पद पर थे। बी नंबर आंसर होगा इसमें। सी ऊपर है लेकिन बी नीचे है, तो बी नंबर आंसर ही होगा, दरोगा के पद पर थे। कुछ लोगों के कथानुसार गरीब घर की लड़की कैसी होती है? कुछ लोगों का कहना है कि गरीब घर की जो लड़की होती है वो चटोर और कंजूस होती है। कैसी होती है? चटोर और कंजूस। अंत में भगजोगिनी किसकी पत्नी बनकर जीती है? तो ऑप्शन है गरीब किसान की, अपने सौतेले पुत्र की, एक बूढ़े धनवान की और एक मालदार की। तो अंत में इसमें ये नहीं पूछा है कि किसके साथ शादी होता है, ये कहा है कि अंत में, तो अंत में अपने सौतेले पुत्र के साथ उसको विवाह करना पड़ता है। ये समाज के लिए बहुत ही निंदनीय बात है। भगजोगिनी का सौंदर्य किसका स्वर्गीय धन बना हुआ था? तो इसमें है उसके वर्तमान युवक पति का, यानी कि जब भगजोगिनी का विवाह हुआ था तो बूढ़ा के साथ हुआ था और इसका जो भी रूप था, सौंदर्य था, वो इसके वर्तमान जो पति हुए युवक थे उनके साथ होता है। दरोगा किसकी मोहब्बत से दरोगा के पद पर ही रह गए? तो दरोगा जी के पास तो कोई था नहीं, लेकिन उनकी एक घोड़ी थी। क्या थी? घोड़ी, जिसके वजह से उनका प्रमोशन नहीं हो सका और वो दरोगा के दरोगे रह गए। मुंशी जी ने क्या बेचकर दरोगा जी का श्राद्ध किया? तो घोड़ी थी। कब से बता रहे हैं कि घोड़ी थी, तो कीमती घोड़ी तुर्की घोड़ी हो जाएगा। घोड़ी को बेचकर उन्होंने श्राद्ध किया था। मुंशी जी की किस्मत पर कैसी मार पड़ी? ओहो, बड़ा बड़ा दोहरी मार पड़ी थी। क्या है? दोहरी मार पड़ी थी। भाई दरोगा जी की मृत्यु के बाद मुंशी जी किसको वर्णान्वित हैं? यानी कि भाई दरोगा जी की मृत्यु के बाद मुंशी जी किसको वर्ण अतीत है? कहने का मतलब है कि मुंशी जी के, दरोगा जी के मर जाने के बाद मुंशी जी के साथ क्या होता है? मुंशी जी के साथ क्या होता है? कहने का मतलब उनका क्या हाल होता है, वो कहते हैं ना, वही वाली बात। तो यहाँ पर जो है वो गरीबी की दरिंदगी में पिसा जाते हैं। तो इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त हो गया हुआ है और यहाँ पर सभी सब्जेक्टिव प्रश्न हैं। तो आप लोग अगर YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको सभी प्रश्न जो है यहाँ पर कराए जाएंगे। सभी के सभी प्रश्न आप देख रहे हैं, सभी प्रश्न कराए जाएंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। आप मस्त रहे और पढ़ाई करते रहें और अपने लाइफ को जीते रहें और अपना एक उद्देश्य ज़रूर बनाएं कि मुझे क्या करना है। थैंक यू, धन्यवाद।